नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आईसीयू मास्टर क्लास बाय आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। पिछले लेक्चर में हमने टेकी एरिथमिया को सिंपल किया था। आज हम उसका अपोजिट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्रेडी एरिथमियाज एंड एवी ब्लॉक। कई बार ईसीजी में हार्ट रेट 40 टू 50 देखकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हर ब्रेडिकार्डिया डेंजरस नहीं होता है। आज के लेक्चर में के बाद आप कॉन्फिडेंटली आइडेंटिटी कर पाओगे साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस पोज, ऐसे एग्जिट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, मोबिट्स 1, मोबिट्स 2 एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा ब्रेडिकार्डिया ऑब्जर्वेशन से चलेगा या कौन सा पेसमेकर चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया? ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का सिंपल मतलब होता है हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। लेकिन याद रखिए, स्लो हार्ट रेट इज नॉट इक्वल टू डेंजरस हार्ट रेट। एथलेटिक्स में रेस्टिंग हार्ट रेट 40 टू 50 नॉर्मल हो सकता है। स्लीप के दौरान भी हार्ट रेट नेचुरली स्लो हो सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हो। ठीक है, सिम्टम क्या हो तब प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि सिम्टम में या तो डिजीनेस है, फटीग है, सिंकोप है, हाइपोटेंशन है, हार्ट फेलियर है। ठीक है, ईसीजी से पहले हमें पेशेंट को देखना चाहिए। ठीक है, अब आप अप्रोच को क्या फॉलो करेंगे? इसको ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को हो रहा है तो क्या आप स्टेप फॉलो करेंगे? ठीक है, सबसे पहला स्टेप रहता है कंफर्म करिए ब्रेडिकार्डिया को। उसके बाद पेशेंट की स्टेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद रिदम को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको कोज को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद ट्रीट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, अनस्टेबल है, हाइपोटेंशन, स्ट्रोक या सिंकोपी है, तो एसीएलएस प्रोटोकॉल के हिसाब से ब्रेडिकार्डिया को ठीक कीजिए। अगर नहीं है तो असेस एंड कोज और मॉनिटर कीजिए। ठीक है, सबसे पहला रहता है ऐसे नोट डिसफंक्शन की वजह से तीन टाइप के हो सकते हैं: साइनस ब्रेडी, साइनस पोज और साइनोएट्रियल एक्सिट ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहला रहता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ईसीजी फीचर क्या दिखाएगा? इसका हार्ट रेट लेस देन 60 होगा, रेगुलर रिदम होगा, पी वेव बिफोर एवरी क्यूआरएस और नॉर्मल पीआर इंटरवल, और नॉर्म नैरो रहेगा जो क्यूआरएस रहेगा। मतलब नॉर्मल साइनस रिदम है, बस रेट स्लो है। किसमें हो सकता है? एथलेटिक, स्लीप, इंक्रीज वेगल टोन, हाइपोथायरॉयडिज्म, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिगोक्सिन और इन्फियरोल एमआई। कोज डिपेंडेंट ट्रीटमेंट होती है वो करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है साइनस पोज या साइनस अरेस्ट। ठीक है, यहाँ ऐसे नोट टेम्परली फायर करना जो होती है वो बंद कर देता है। ठीक है, ईसीजी के फीचर क्या रहेगा? सडन पोज हो जाएगा, पी वेव है एब्सेंट रहेगा और फिर साइनस रिदम रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, पोज से 2 सेकंड से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके कोज क्या रहेगा? ऐसे नोट डिसफंक्शन, ड्रग, वेगल एक्सेस और स्लीप एपनिया। लॉन्ग पोज साइनस जो सिंकोप कोज कर सकता है। कभी कभी लॉन्ग पोज आएगा तो पेशेंट को कभी कभी क्या है कि सिंकोप डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है साइनोएट्रियल एग्जिट ब्लॉक। ठीक है, ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है लेकिन वो एट्रियम तक कंडक्ट नहीं होता है। ईसीजी में इसका क्लू दिखेगा, एक्सपेक्टेड जो बीट रहेगी वो मिस हो जाती है। ठीक है, पोज ओपन मल्टीपल ऑफ पीपी इंटरवल होते हैं और इसको ईसीजी में आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, कभी कभी पोज आ जाता है इसमें, एट्रियम तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एवी ब्लॉक्स। एवी ब्लॉक में क्या रहेगा? सबसे पहला रहेगा फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। उसमें ईसीजी में पीआर इंटरवल होगा वो बड़ा रहेगा, मोर देन 200 मिली सेकंड रहेगा। एवरी पी वेव कंडक्ट्स
एंड एवरी पी वेव के बाद क्यू आर एस रहेगा। खाली ये याद रखिए, डिले है, ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ओनली पी आर इंटरवल है, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। यूजुअली यहाँ पे ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। उसके बाद आता है सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, यानी कि मोबिल्स टाइप 1। क्लासिकल ईसीजी पैटर्न रहती है, पी आर इंटरवल है, लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गर, उसके बाद सडनली ड्रॉप हो जाएगा। मतलब पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है और फिर अचानक से क्यू आर एस ड्रॉप हो जाता है, क्यू आर एस नहीं आता है, खाली पी वेव दिखाई देगा। ईसीजी फीचर वहीं ड्रॉप बिट्स आपको दिखाई देगा। यूजुअली ए वी नोट लेवल पे प्रॉब्लम होता है, उसका कॉज रहते हैं इंक्रीज वेगल टोन, इन्फीरियर एम आई और ड्रग्स। जनरली ये बिनाइन रहता है और ट्रीटमेंट की यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके बाद आता है सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक और मोबिल्स टाइप 2। अब डेंजरस एवी ब्लॉक है ये दोनों। ईसीजी फीचर में पी आर इंटरवल होता है वो कांस्टेंट रहता है और अचानक पी वेव विदाउट क्यू आर एस आ जाता है, ठीक है। पी आर इंटरवल कांस्टेंट ही था, उसकी तरह नहीं कि प्रोलॉन्ग 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 और ब्लॉक आया, इसमें कांस्टेंट ही था। अचानक से पी वेव के बाद क्यू आर एस नहीं है, मतलब कि कंडक्ट ही नहीं हुआ। की पॉइंट रहेगा नो प्रोग्रेसिव पी आर प्रोलॉन्गेशन, सीधा ब्लॉक आ जाएगा। कोज क्या रहेगा, हिस पर्किंजी डिजीज, डिजेनरेटिव फाइब्रोसिस, एंटी एरोलर एमआई में। डेंजरस क्यों है, मोबिल्स 2 कैन प्रोग्रेस टू द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ये कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसको पेसमेकर की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आता है थर्ड डिग्री या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये सबसे सीवियर हेवी ब्लॉक रहता है। ईसीजी फीचर में जो पी वेव है अपनी स्पीड से चलता रहता है और क्यूआरएस अपनी स्पीड से चलता रहता है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसको कहते हैं, ठीक है। एवी डिसोसिएशन हो जाता है। ईसीजी में क्या, पीपी इंटरवल रेगुलर होगा, आरआर इंटरवल रेगुलर होगा, लेकिन बट पी एंड क्यूआरएस अनरिलेटेड हो गए, उन दोनों को कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं दोनों। कोज क्या रहेगा, इन्फीरियर एमआई, डी जनरेटिव डिजीज, लैम डिजीज और कार्डियक सर्जरी, उसका मैनेजमेंट रहेगा कि उसको पेसमेकर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है दोनों दो ब्रेडियरिथमिया है, उसको समझते हैं हम। एक है जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया, जब ऐसे नोड है वो फेल हो जाए, अब ये भी जंक्शनल है, वो पेसमेकर बन जाता है उस टाइम पे। तो ईसीजी में 40 टू 60 का हार्ट रेट होगा। अब पी वे होगा वो एब्सेंट या तो इन्वर्टेड होगा, क्यू आर एस होगा और नैरो होगा। कॉमनली किस में देखने को मिलता है, इन्फीरियर एम आई, डिगोक्सिन और इंक्रीज वेगलटोन में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है इडियो वेंट्रिकुलर रिदम, ये होता है लास्ट रेस्क्यू पेसमेकर होता है ये। इम्पल्स वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यहाँ से जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल से, इडियो वेंट्रिकुलर रिदम यानी कि वेंट्रिकल से ओरिजिन होगा। रेट कौन सा कितना रहेगा, 20 to 40 बीट्स पर मिनट। उसमें पी वेव नहीं रहेगा और क्यू आर एस होगा वो वाइड हो जाएगा। यूजुअली सीवियर ये कंडक्टिव डिजीज है, या तो ये पेशेंट एम आई है उसमें देखा जाता है, एम आई वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉमन कोजेस क्या रहते हैं ब्रेडिकार्डिया के, ठीक है। उसमें याद रखिए हाइपोक्सिया, हाइपरकेलेमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, ड्रग टॉक्सिसिटी, एम आई, स्लीप एपनिया और इंक्रीज वेगलटोन में इसका कॉमन कोज है। कई बार ईसीजी ट्रीटमेंट नहीं, कोज ट्रीट करना से रिदम इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। ईसीजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रहता है उसका एसीएलएस का एक एल्गोरिथम है, ब्रेडिकार्डिया एसीएलएस एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया के जो साइन रहते हैं वो देखने होते हैं। अनस्टेबल है कब बोलेंगे, हाइपोटेंशन, शॉक, अल्टर सेंसोरियम, हार्ट फेलियर के साइन है तो, ठीक है, ठीक है। इतनी साइन है तो उसको अनस्टेबल बोलेंगे। अगर अनस्टेबल है तो उसको फर्स्ट लाइन क्या ट्रीटमेंट रहेगी, एट्रोपिन देना है 1 mg IV, उसको रिपीट करना है एवरी 3 to 4 मिनट पे, मैक्सिमम 3 mg तक एट्रोपिन आप दे सकते हो। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग या डोपामिन इन्फ्यूज़न या तो फिर एपिनेफ्रिन इन्फ्यूज़न की रिक्वायरमेंट रहती है। और उसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट के लिए ट्रांसक्यूटेनियस पेशेंट कंसिडर करना चाहिए।
ठीक है। बाकी अदरवाइज स्टेबल है तो उसको मॉनिटर करते रहना है, रिव्यू मेडिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड फंक्शनल, और इससे में और एम को चेक करते रहना है। ठीक है। तो इसका जो हाई जो पॉइंट है उसको याद रखें हम। तो पी आर इंटरवल ग्रेटर देन 200 मतलब कि फर्स्ट डिग्री हेवी ब्लॉक है। प्रोग्रेसिव पी आर प्रोलोंगेशन है, और ओनली प्रोग्रेसिव पी आर प्रोलोंगेशन है तो मोबिट्स 1। कॉन्स्टेंट पी आर कॉन्स्टेंट है और उसके बाद ड्रॉप आया तो मोबिट्स 1, मोबिट्स 2। पी वेव और क्यू आर एस अनरिलेटेड है तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। मोबिट्स 1 बिनाइन होता है, मोबिट्स 2 डेंजरस होता है। ठीक है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है। टेक होम मैसेज क्या है, की पॉइंट। ब्रेडिकार्डिया देखते ही सिर्फ हार्ट रेट को मत देखिए, रिदम, कंडक्शन और सिस्टम को देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रीट द पेशेंट नॉट द ईसीजी। स्लो हार्ट रेट हमेशा डेंजरस नहीं होता है, लेकिन मोबिट्स 2 और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को कभी मिस मत करिए। अगर लेक्चर यूजफुल लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर भौतिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम ईसीजी में बंडल ब्रांच ब्लॉक और फेसिकुलर ब्लॉक को सीखेंगे। थैंक यू।